नमस्ते, मेरा नाम आकृति कैंथोला है और आज 13 दिसंबर 2024 को आगे 5-6 चेयर्स खाली हैं। जो लोग पीछे खड़े हैं वो आगे आगे बैठ सकते हैं। और कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपना फोन स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर डाल दें। सभी शांत बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी। प्रार्थना से शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की। 3 ओंकार, फिर प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनूभिः, वशेव देवहितैयदायुः। ओम शांति शांति शांतिः। सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी का इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट ऑन गांधी के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सर्वप्रथम मंचासीन सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे सभी आध्यात्मिक शक्तियों का समावेश करने वाले एवं विवेकानंद केंद्र के गुरु ओंकार पर पुष्पांजलि अर्पण कर कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। सर्वप्रथम मैं विवेकानंद केंद्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता यजन जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएं और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय भारत जी को सम्मानित करें। आप वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। अब मैं प्रोफेसर माधव गोविंद जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मानस जी को सम्मानित करें। आप विवेकानंद केंद्र के जीवन वृत्ति कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में उत्तर प्रांत के प्रांत संगठक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अब मैं पुस्तक के लेखक निखिल भैया से निवेदन करती हूँ कि वे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अनन्या दीदी को सम्मानित करें।
आप विवेकानंद केंद्र की वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और अनुवाद सॉल्यूशंस की निर्देशक हैं। अब मैं विवेकानंद केंद्र के प्रांत कार्य पद्धति प्रमुख शिवा भैया से निवेदन करती हूँ कि वे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजकुमार फलवारिया जी को सम्मानित करें। आप गांधी भवन के सह निदेशक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। अब मैं मंचासीन सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट ऑन गांधी पुस्तक का अधिकृत तौर पर विमोचन करें। अब मैं भारत जी से निवेदन करती हूँ कि वे पुस्तक की पहली प्रति शिवा भैया की माताजी श्रीमती साधना ठाकुर जी को भेंट करें। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम मैं स्वागत भाषण के लिए डॉक्टर राजकुमार फलवारिया जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी को नमस्कार। अभी मंच पर आसीन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय भारत जी, जिनके साथ मेरा वर्षों से संगठनात्मक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से काम करने का अनुभव है और उनके मार्गदर्शन में कह सकते हैं, उनके निर्देशन में कह सकते हैं, सामाजिक और विश्वविद्यालय में हम काम करते आ रहे हैं। ऐसे ही इस के विवेकानंद केंद्र के उत्तर क्षेत्र के प्रमुख श्री मानस जी, अनन्या जी और आज के इस पुस्तक के लेखक जिसका आज विमोचन हुआ है डॉक्टर निखिल यादव जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, सभी को मेरा नमस्कार, वंदन और प्रणाम। हालांकि इस पुस्तक के बारे में जो चरित्र हैं, 3 चरित्रों के बारे में ये पुस्तक है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और गांधी। गांधी पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों का, हालांकि मैंने चर्चा करते समय निखिल जी से कहा था कि आपने अच्छा टाइटल दिया है, इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट ऑन गांधी। लेकिन जब मैं रामकृष्ण परम विवेकानंद की बात करता हूँ या उनको पढ़ता हूँ, मैं भी विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा और विद्यार्थी परिषद का अगर कोई आइकॉन है तो वह विवेकानंद है। क्योंकि विद्यार्थी परिषद में काम करते समय 2 ही चित्र लगते थे, एक चित्र लगता था भारत माता का और दूसरा चित्र लगता था विवेकानंद का। हमारे बीच में क्रेडिबल कॉलेज के प्राचार्य खट्टर साहब हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा पिछले दिनों में कुछ लोक मत परिष्कार के कारण छोटी छोटी सभाओं में जाना हो रहा है। कई जगह माइक मिल जाता है, कई जगह माइक नहीं मिलता है। तो जब माइक नहीं मिलता तो अपने पूरे कॉर्ड्स खोलने पड़ते हैं और गला खोल कर में बोलना पड़ता है। उसका प्रभाव है कि मेरा गला बैठ गया है, लेकिन कोई नहीं, सामाजिक काम करते समय माइक के और बिना माइक के सब चलता रहता है। तो मैं चर्चा कर रहा था निखिल जी के पुस्तक की। ये पुस्तक मुझे पढ़ने को पहले भी मिली थी, मैंने उसको पढ़ा भी। उसमें 8 पार्ट है, 8 भाग है और 8 भागों की चर्चा तो निखिल जी करेंगे ही, लेकिन मैं इन 2-3 चरित्र के बारे में बात करना चाहता हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मुझे लगता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस आधुनिक भारत के जागृत देव स्वरूप थे। उनकी कई ऐसी घटनाएं हैं जो घटनाएं ये साबित करती है कि वो अध्यात्म शक्ति थे। क्योंकि जब वो विवेकानंद एक बार बहुत गरीबी में थे, परिवार का गुजर बसर नहीं हो रहा था, तब उन्होंने कहा कि
गुरुजी मेरे घर की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। तो कहते जा माँ दुर्गा से कुछ मांग करा, तुझे देगी। तो विवेकानंद जाते थे, माँ काली के सामने खड़े होते थे और माँ काली के सामने अपने परिवार, अपने घर के लिए कुछ मांगने की बजाय वो माँ काली के सामने खड़े होते और कहते माँ मुझे त्याग दो, वैराग्य दो। ये कहकर वापिस आते। स्वामी जी ने कहा कि मांग लिया माँ से? तो उन्हें पता है मैंने तो त्याग और वैराग्य मांगा है। तब कहा जाता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की और विवेकानंद की अनेकों घटनाएं हैं। उनकी मिलने की घटनाएं भी बड़ी अनुभूति वाली घटनाएं हैं। पहली घटना जब वो कोलकाता में आए, विवेकानंद से मिले और विवेकानंद को देखते ही कहा, नरेंद्र अब तक तू कहाँ था? तो स्वामी विवेकानंद अपने समय में जिनका नाम था नरेंद्र उनको प्यार से बोलते थे। मेरा तो खैर उस भूमि पर जाने का और दर्शन करने का मौका मिला। उस मंदिर में भी मैं जाने कर आया हूँ, देखना कोलकाता के उस मंदिर में जहाँ उनकी माता भुवनेश्वरी देवी शिव का ध्यान करते करते, निखिल जी उसको कंफर्म करेंगे, वहीं ध्यानस्थ हो गई थी। और जब ध्यानस्थ हो गई तो उनको स्वप्न में शिव दिखाई दिए, और शिव दिखाई नहीं दिए, शिव विराट रूप से शिशु रूप में बनकर मां भुवनेश्वरी देवी की गोद में बैठ गए। और कुछ समय पश्चात जब उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ भुवनेश्वरी देवी को, तो उनको पूरा विश्वास था कि ये नरेन, ये मेरा बालक नहीं है, ये शिव का अंश है। इसलिए उनका नाम वीरेश्वर रखा, बिल्ले रखा, ऐसे उनके कई नाम बचपन में थे। खैर मेरा ये मानना है कि स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बीच में एक आध्यात्मिक लगाव था, एक आध्यात्मिक जुड़ाव था। और इस जुड़ाव के कारण उस देश में आप ये कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जिस विचार को लेकर, जिस वेदांत को लेकर, जिस अध्यात्म को लेकर पूरे विश्व में पहुँचे। और कहना नहीं चाहिए कि अमेरिका की भूमि पर जब विवेकानंद ने जो वाचन किया, उस वाचन के उपरांत पूरे विदेश में आप कह सकते हैं एक सिंह गर्जना हुई, भारत के व्यक्तित्व का पूरे विश्व के सामने दर्शन हुआ। वापस आते हैं, 4 वर्षों की यात्रा के पश्चात वापस आते हैं, और मुझे तो लगता था कि वो भारत के किसी तट पर उतरे थे। लेकिन जब भारत किसी तट पर उतरे थे, तब भारत के श्रीलंका के तट पर उतरे थे। और वो श्रीलंका के तट पर जब उतरे तो उतरते ही उस भारत भूमि था, वो भारत का हिस्सा था, लोटपोट होने लगे। तो पत्रकारों ने कहा, क्योंकि बड़ा नाम हो चुका था, नाम जा चुके थे, और हमारे यहाँ कहना भी चाहिए कि जब तक वो भारत में थे तो भारत में उनकी ख्याति नहीं थी, लेकिन जब यूरोप से आए तो उनकी ख्याति पूरे भारत में पहुंची। इसी का संबंध मैं गांधी के साथ भी कहता हूँ। जब तक गांधी भारत में थे तो उनकी पहचान नहीं थी, लेकिन साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने मूवमेंट चलाया, जिसे आप कह सकते हैं उस मूवमेंट के चलने के बाद रंग भेद के खिलाफ मूवमेंट चलाया, रंग भेद के खिलाफ उन्होंने कानूनी भी लड़ाई की और सत्याग्रह भी किया। लेकिन सत्याग्रह करने के बाद जब भारत पहुंचे 1915 में, तो उनको एक महात्मा के रूप में स्वीकार किया गया। ये दोनों बातें सिमिट्री है। विवेकानंद भी विदेश की भूमि पर जब काम करके लौटते हैं तो भारत उसको स्वीकार करता है, गांधी भी विदेश की भूमि पर जब काम करते हैं तो उनको स्वीकार भारत करता है। ये अलग विषय है, लेकिन मैं इस विषय पर ज़्यादा ना कहते, हमारे बीच में अन्य वक्ता भी है। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के मूवमेंट के साथ साथ मुझे लगता है कि दर्शन, जो उनका दर्शन था वो महत्वपूर्ण था, और उनके दर्शन का गांधी के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा ये महत्वपूर्ण। हालांकि गांधी और स्वामी विवेकानंद समकालीन थे, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। गांधी का जन्म 1869 में और विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ। समकालीन थे, लेकिन कई ऐसे प्रसंग आए जब उनको मिलना था, बात करनी थी, लेकिन वो शायद कभी सार्थक नहीं हुआ। लेकिन आपस में दोनों के विचारों को लेकर हमेशा चिंतन रहता था। और गांधी के ऊपर अगर मैं कहूँ कि अध्यात्म का, गांधी के बारे में कहा जाता है गांधी एक राजनीतिक नेता थे, गांधी एक क्रांतिकारी थे, गांधी एक समाज सुधारक थे, गांधी एक आप कह सकते कि अछूता उद्धार के आंदोलनकारी थे, गांधी संत थे। जब गांधी सत्याग्रह करते तो संत लगते थे, जब वो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते तो लगता था क्रांतिकारी थे, जब वो मरीन बस्तियों में जाकर सेवा करते तो लगता सुधारकारी थे। तो मुझे लगता है कि क्रांतिकारी से लेकर, सुधारकारी से लेकर, राजनीतिक नेतृत्व से लेकर, इसलिए मैं गांधी के बारे में बोलता हूँ। और गांधी इतने स्पष्टवादी थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
जिस मूवमेंट के नाम से गांधी की पहचान बनी, दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह चलाया, गांधी ने कहा कि वो मेरा सत्याग्रह नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब वो सत्याग्रह को डिफाइन करते हैं तो उसमें कहते हैं कि सत्याग्रह में प्यार, स्नेह, त्याग का स्थान है, गुस्से का, क्रोध का स्थान नहीं है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो उनका आंदोलन था वो कहीं ना कहीं रिएक्शनरी था। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि दैट इज नॉट माई सत्याग्रह, दैट इज माई पैसिव मूवमेंट। वो मेरा एक सक्रिय आंदोलन था। इतना स्पष्टवादी कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जो अपने सत्याग्रह को भी कहे मेरा वो सत्याग्रह नहीं था। ऐसे गांधी की सत्यवादिता कहे, अध्यात्म की बात कहे, तो मुझे लगता है कि अध्यात्म की धारा उनको निश्चित तौर पे, इसका पूरी चर्चा तो निखिल जी लेखक वो रखेंगी, मैं उसको रखना नहीं चाहता। 8 अध्याय में 8 भागों में उन्होंने लिखा है गांधी पर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का जो प्रभाव था वो आध्यात्मिक था, वो सत्य का प्रभाव था, वो अहिंसा का प्रभाव था, वो वेदांत का प्रभाव गांधी पे था। तो इन दोनों महापुरुषों का था। मुझे लगता है कि मैं पुनः निखिल जी को इस पुस्तक के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और वंदन करें, और निश्चित तौर पे इस पुस्तक को पढ़ें और गांधी और पर के अलावा रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का इस देश के महापुरुषों में बहुत प्रभाव पड़े। एक लंबी कड़ी है। मुझे लगता है कि मैं भविष्य में यह अपेक्षा करता हूं कि जिन जिन लोगों का इस भारत के राष्ट्रीय नेताओं पर, राष्ट्रीय क्रांतिकारियों पर इनका प्रभाव पड़ा है, विवेकानंद का और रामकृष्ण परमहंस का, ये कड़ी बढ़ती रहे। आज मुझे लगता है कि हम गांधी पे कर रहे हैं, कल किसी और पे चर्चा करेंगे। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं पुस्तक के परिचय के लिए पुस्तक के लेखक निखिल भैया को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय भारत जी, माननीय मानस जी, आदरणीय दीदी, आदरणीय राजकुमार जी, और यहाँ पर उपस्थित लगभग सभी कार्यकर्ता जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर ही जानता हूँ। द इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट ऑन गांधी। श्री रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर का दिन ब दिन रेलेवेंस बढ़ रहा है, प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, लेकिन अधिकतर तौर पर हम एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर दोनों को देखते हैं। उनका फ्रीडम मूवमेंट पे क्या रोल रहा, इसके ऊपर कम चिंतन हुआ है, कम शोध हुआ है। सुभाष चंद्र बोस बड़ा सुंदर लिखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, द इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी में, दैट स्वामी विवेकानंद ट्राइड टू इन्फ्यूज इनटू द न्यू जनरेशन a sense of pride in India's past, a faith in India's future, and a spirit of self-confidence, self-respect, self-dignity। क्या स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत करी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित नेहरू। उनकी 2 पुस्तकें हैं, पहली द ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू लिखते हैं that Swami Vivekananda's form of nationalism is a Hindu nationalism. It is not anti anyone, it is not anti-Muslim, it is not a narrow nationalism. Swami Vivekananda came as a tonic to the depressed and the demoralized Hindu mind. He gave self-reliance and some roots in the past. He talked on many things, but one thing was constant among all of his things, that be fearless, be abhay, जो उपनिषद का जिस्ट है। जो मेरी दूसरी पुस्तक आने वाली थी, जो अब तीसरी हो गई है, दीदी के साथ है, उसमें एक कमेंट चाहिए था गांधी के ऊपर। गांधी का एक नॉर्मल कमेंट जो रामकृष्ण मिशन की पब्लिकेशन है उसके पीछे लिखा हुआ है। गांधी जी कहते हैं कि माई लव फॉर इंडिया इट मल्टीप्लाइड मैनी फोल्ड्स आफ्टर रीडिंग स्वामी विवेकानंदा। तो दीदी ने मुझे कहा ये अगस्त 2022 की बात है, क्या कोई फ्रेश कमेंट ढूंढो। ये कमेंट तो सबको पता है, एक रिसर्च का काम भी होता है। तो फिर मैंने ढूंढने लगा तो 98 कलेक्टेड वर्क्स हैं महात्मा गांधी जी के, उनमें ढूंढने लगा तो मुझे कुछ फ्रेश कमेंट्स लगे। तो फिर मुझे लगा कि अब बुक में तो 2-3 कमेंट ही चाहिए, लेकिन ये 3-4 हज़ार वर्ड हैं जो कोटेड हैं, इनको एक जगह रखता हूँ। ये अगस्त 2022 की बात है, और विद टाइम मुझे लगा कि ये एक आर्टिकल के फॉर्म में होगा। फिर मुझे लगा कि ये तो रामकृष्ण जी की भी बात कर रहे हैं, तो रामकृष्ण जी पे भी कुछ बोला होगा। तो रामकृष्ण जी के बारे में ढूंढा तो उस पर भी बहुत कुछ बोला गया था, और उसका एक आउटकम निकला कि मुझे लगा एक मोनोग्राफ बन जाएगा। लेकिन फिर मैंने और चिंतन करा तो मुझे लगा एक छोटी सी पुस्तिका के तौर पर लग जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या ये पुस्तक आधारित है क्या गांधी जी ने स्वामी जी के बारे में क्या बोला, कंपेयर नहीं किया है। क्या वो भी अहिंसा पे बात करते थे, ये भी अहिंसा पे बात करते थे, ये भी कहीं जाते थे, ये भी कहीं जाते थे, इस प्रकार से नहीं। सिर्फ प्योरली गांधी जी ने कब श्री रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद की बात करी है। 2 ऐसी मुलाकातें थी जो हो सकती थी गांधी जी और स्वामी जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद 1897 में वापस आते हैं पश्चिम से। अफ्रीका में सिर्फ स्वामी जी इजिप्ट में ही गए हैं,
नेहा दीदी और मेरा एक पेपर भी है उस पर, सिर्फ अफ्रीका में इजिप्ट को टच करे। गांधी जी उस समय अफ्रीका में थे। स्वामी विवेकानंद को मिस्टर सटलर जो बम्बई में उस समय रहते थे, उन्होंने एक पत्र लिखा, क्या कोई आपकी सन्यासी परंपरा से आपके गुरु भाइयों में कोई जा सकता है क्या साउथ अफ्रीका काम करने के लिए? स्वामी विवेकानंद उस काम को दे देते हैं अपने गुरु भाई स्वामी शिवानंद को, क्या तुम जा सकते हो क्या? ना तो स्वामी शिवानंद गए, ना स्वामी विवेकानंद गए। आगे की कहानी पता लगती है मैरी लुई बर्ग, माँ शारदा के डायरेक्ट डिसाइपल, स्वामी निखिलानंद के परिचित, वो लिखती हैं कि गांधी एक पत्र लिखते हैं अपने मित्र को, बाजरेकर को, नेक्स्ट ईयर 1897 1898, क्या स्वामी विवेकानंद स्वयं साउथ अफ्रीका आ सकते हैं क्या वेदांत का प्रचार प्रसार करने के लिए? और अगर स्वामी विवेकानंद आए तो मैं उनको मिशन को सक्सेस करने के लिए सब कुछ करूंगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जाते नहीं हैं। वो लिखते हैं, उनकी पुस्तक है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, उसमें वो वर्णन करते हैं, हेडिंग है अ मंथ विद गोखले। उसमें गांधी जी वर्णन करते हैं कि मैं पैदल ही चल पड़ा था बेलूर मठ के लिए, पैदल पैदल स्वामी विवेकानंद से मिलने के लिए, लेकिन स्वामी विवेकानंद अस्वस्थ थे। मिशन के सन्यासी महाराज ने कहा स्वामी जी नहीं मिल सकते, इसलिए मैं उनसे मिल नहीं पाया। तो दो ऐसी मूवमेंट थी जब स्वामी जी उनसे मिल सकते थे। फिर 1900 में गांधी जी कहते हैं कि जब वो अफ्रीका में थे तो थियोसोफिस्ट ने उनको बोला क्या कुछ हिंदुइज्म के बारे में बताओ, क्योंकि जब हम पश्चिम में जाते हैं, भारत जी भी इसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे, मैं गया नहीं हूँ, मानव जी भी बाहर गए हुए हैं, दीदी भी गए हुए हैं, तो भारत के बारे में बड़ी रुचि रहती है कि भारत क्या है। तो थियोसोफिस्ट को बड़ी रुचि थी हिंदुइज्म क्या है, गांधी जी को कुछ पता नहीं था। तो गांधी जी स्वामी जी की राजयोग मंगवाते हैं और राजयोग निरंतरता से पढ़ते हैं, और उसके बाद चाहे वो यदवड़ा जेल में हो, कंटिन्यूटी में स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर को पढ़ते हैं। कौन सा लिटरेचर पढ़ते हैं? फ्रेंच नोबल लॉरिएट 1914 रोमा रोलैंड को मिला, उनकी बुक द लाइफ ऑफ रामकृष्ण एंड द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। जेल डायरी में डेट वाइज दिया गया है कि इस डेट को स्टार्ट किया, इस डेट को खत्म किया, इस डेट को पढ़ा, इस डेट को खत्म किया। लेकिन प्रचार इतना ही नहीं रुका, वो रामकृष्ण मिशन विजिट भी करते थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में एक संस्था खड़ी करी, 31 में 1897 उनकी खुद की संस्था है रामकृष्ण मिशन, और उस मिशन के अलग अलग सेंटर्स में निरंतर गांधी जी जाते थे। के.एम. मुंशी जो उनके मित्र भी थे, वो बोले मैं विदेश घूमने जाऊंगा, तो गांधी जी बोले विदेश में क्या करोगे, अल्मोड़ा के रामकृष्ण में जाओ, ऊटी के रामकृष्ण मिशन में जाओ, बड़ा सीरीन है, बड़ा सूदिंग है। तो इस प्रकार से ये पुस्तिका है कि अब कहाँ कहाँ गांधी जी स्वामी जी को पढ़ते हैं, स्वामी जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, उनके मिशन को विजिट करते हैं, अलग अलग भाषणों में स्वामी विवेकानंद को संबोधित करते हैं। अब है कि इसका नामकरण कैसे हुआ? नाम होता है कि स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण एंड स्वामी विवेकानंदा's इन्फ्लुएंस ऑन महात्मा गांधी। लेकिन पब्लिशर कहता है यार बहुत बड़ा नाम है, तो फिर मैंने मानस जी से कहा क्या इसका नाम क्या हो सकता है, तो स्वामी विवेकानंद बोले क्या यूज़ द वर्ड मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम बताएं क्या संघ का, विवेकानंद केंद्र का, विश्व हिंदू परिषद का क्या प्रभाव रहा, उसकी जगह हम एक शब्द यूज़ कर दें संघ परिवार। तो उस प्रकार से रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट उस संपूर्ण कलेक्शन को कंट्रोल करता है जिसमें श्री रामकृष्ण परमहंस आते हैं, स्वामी विवेकानंद आते हैं और भगिनी निवेदिता आती हैं। भगिनी निवेदिता और गांधी जी का भी मिलना हुआ था, उसके बारे में भी इस पुस्तक के आखिरी अंश में लिखा हुआ है। ये पुस्तक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, आप यहाँ पर आए, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पुस्तक के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए मंच पर अनन्या दीदी को आमंत्रित करना चाहूँगी। आप सभी को मेरा नमस्कार, और जितने भी भरत जी, मानस जी, आप सबको सादर प्रणाम। जब मुझे निखिल ने बोला कि दीदी आपको भी स्टेज पे बैठना होगा और बोलना होगा, तो मुझे लगा निखिल क्या मैं अभी आई एम टू यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड कि क्या मैं इसमें बोलूँ, क्या बात रखूँ। तो फिर मुझे लगा कि निखिल की जर्नी, इतने सालों से हम लोग की जर्नी साथ में शुरू हुई, इतने सारे मुझे आज वो पुराने चेहरे दिख रहे हैं जिन्होंने रेजिडेंशियल शिविर हम लोग ने साथ में किया था, दिसंबर का ही टाइम था। और मेरी निखिल पर पहली बात तो मुझे खैर द कॉन्टेक्स्ट इज, मुझे लगा निखिल जी ने एक बुक लिखी है, तो उसके बारे में अगर मुझे दो शब्द बोलने हो तो दिस शुड कम नेचुरली टू मी।
तो इसीलिए मेरे बहुत फॉर्मल रिमार्क्स नहीं है, मैं बस कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहती हूँ। ये किताब भी मैंने पढ़ी और जो मुझे समझ में आया मैं आपके सामने साझा करूँगी। पहले तो मैं निखिल जी के बारे में 2-3 बातें ये कहना चाहती हूँ कि मानस जी को याद होगा, मेरी पहली बार नज़र निखिल जी पर पड़ी, रेजिडेंशियल शिविर चल रहा था, स्वामी विवेकानंद जी पर क्विज था। तो मैंने कहा ये कौन बच्चा है जो सारे आंसर दे रहा है? मैंने कहा तुम्हारे पास बुक है क्या? तो फिर तो मैंने मानस जी को बोला, मैंने कहा चीटिंग हो रही है क्या? तो मानस जी कहते नहीं, उसने पढ़ा हुआ है विवेकानंद केंद्र के बारे में और पूरा उन्होंने जो है स्वामी जी का भी पूरा दर्शन पढ़ा हुआ है। तो तभी मुझे लगा कि ये जो है ये हमारे कार्यकर्ता कुछ अलग हैं, इन्होंने जो है सब कुछ जो है कंठस्थ करा हुआ है, सारे फैक्ट्स जो है कंठस्थ करे हुए। फिर मुझे पता चला ये हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं। तो वहाँ से लेकर आज मैं सोच रही थी कि इतनी लंबी जर्नी है, हर कोई अलग अलग अपने रास्ते ले सकता है और हम लोग जैसे जितने मेजॉरिटी में लोग होते हैं वो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और फाइनली नौकरी, रोज़मर्रा की नौकरी में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं निखिल जी को इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी पीएचडी के दौरान अपना विवेकानंद केंद्र में एक कार्यकर्ता की तरह वॉलंटियर करते हुए टाइम निकाला है इस तरह के रिसर्च, इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ये मैं अपने लिए भी उतना ही कह रही हूँ जितना आप सबसे कह रही हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है हम सब युवा को करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं रीडिंग, राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हम सबके लिए होना चाहिए, इंक्लूडिंग मी, कि एक बच्चा है जो अपनी पीएचडी कर रहा है विवेकानंद केंद्र में, यंग इंडिया नो दाई सेल्फ के लिए भी वॉलंटियर्स खड़े कर रहे हैं और उसके बीच में अपनी एक उनकी किताब आई, अब दूसरी किताब आई। तो किताब में क्या है उसके बारे में तो बाद में आएंगे, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया एफर्ट। और किसी ने अभी वेस्ट और ईस्ट के बारे में बात की, तो मुझे लगता है एक चीज़ डेफिनेटली जो वेस्ट से हम लोग को सीखनी चाहिए वो है रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन एंड पब्लिशिंग एंड पब्लिकेशन। तो मुझे लगता है हम सब लोगों को कहीं ना कहीं जो हम सीखते हैं, जो हम समझते हैं, कहीं ना कहीं वो बुक हो, वो यूट्यूब की डॉक्यूमेंट्री हो या वो कोई मोनोग्राम हो, वो कोई पैम्फलेट हो, कहीं ना कहीं हम लोग को रीडिंग, राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और स्पेशली यूथ को ज़रूर सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपने लिखा किस विषय पर है। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं टाइम तो साइक्लिकल नेचर है उसका, तो कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस में जिसमें हम जीते हैं एक सैचुरेशन आ चुका है और एक बहुत बड़ा तबका है सोसाइटी का, यूथ में, जो वापस से फंडामेंटल एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहा है और वो उसको आंसर जो है मॉडर्न एज में नहीं मिल रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय दर्शन, एंशिएंट ट्रेडिशनल विजडम इंडिया का, वेदांत का आर्टिकुलेशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया मॉडर्न एरा में, कहीं ना कहीं वो सारे सवाल अब यूथ के मन में हैं। गए वो दिन जब लोगों को लगता है कि अरे ये तो बड़ी कोई पुरानी बातें हैं, इनका कोई मॉडर्न कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर बच्चे पहाड़ से कूद करके रील बनाने का भी आपके पास ऑप्शन है, 50 गोलगप्पे खा करके भी रील बनाने का ऑप्शन है, ऐसे में अगर कोई बच्चा अपनी पीएचडी के दौरान स्वामी विवेकानंद जी का क्या इम्पैक्ट रहा, क्या इन्फ्लुएंस रहा, उनका विजन उन्होंने क्या आर्टिकुलेट किया, अगर इस चीज़ को आगे लेकर के हम सबके बीच में आ रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ही कमेंडेबल काम है और ये हम सबको भी इंस्पायर करना, इट शुड इंस्पायर अस। और इनफैक्ट अगर हम स्वामी जी की खुद की जर्नी देखें तो मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे बड़ा काम तो खुद भी आर्टिकुलेशन किया, जो हमारा भारतीय दर्शन है उसका, उस टाइम पर जब सब लोग ये चीज़ें भूल चुके थे। सो कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न रेलेवेंस को समझाते हुए मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग राइटिंग्स करें, उसको उस थॉट का आर्टिकुलेशन करें, तो मुझे लगता है कि इस जर्नी में निखिल जी का ये काम बहुत ही मतलब दिस इज़ रियली गुड एंड आई थिंक इट शुड इंस्पायर ऑल ऑफ अस कि हम लोग भी कहीं ना कहीं जो स्वामी जी का विजन है, जो भी केंद्र के माध्यम से या उनकी राइटिंग्स के थ्रू उन चीज़ों से जुड़ा है, उनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि वो एक से बढ़कर दो से बढ़कर 4 लोगों तक ये बात अपनी आगे पहुंचा पाएँ। जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे उसमें एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लगी, जो मुझे लगा कि ऑथर ने एक बड़ा अच्छा कोरिलेशन ड्रॉ किया है कि कहीं ना कहीं
ये कहा जा सकता है या देखा जा सकता है, क्योंकि बार बार गांधी जी के कोट्स आते हैं कि मैं रामकृष्ण मिशन में जाता हूँ, वहाँ पर इतने सारे सेवा आश्रम चलते हैं, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, कितना सारा वॉलंटियर्स का काम है। अगर स्वामी जी को पढ़ो तो आपका जो प्रेम है आपके देश के प्रति वो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो निखिल ने बड़ा अच्छा उसमें एक कोरिलेशन ड्रॉ किया है कि कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ, उनकी टीचिंग्स, श्री परमहंस, पूरी ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन पूरा है कि कैसे कैसे गांधी जी ने डॉक्यूमेंट किया है कि उन्होंने उनकी किताबें पढ़ी, समझा, उनका दर्शन समझा। कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट स्वामी जी का टीचिंग्स का था ऑन सेल्फलेस सर्विस, वो निखिल ने नोट किया है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि गांधी जी का बहुत बड़ा काम उसके बाद सर्विस ओरिएंटेड मिशन, सर्विस ओरिएंटेड मूवमेंट, कि आप अपने देश का प्रेम सर्विस करके जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है समझने के लिए कि जो सेल्फलेस सर्विस का मोटो रामकृष्ण मिशन के काम का रहा है, स्वामी विवेकानंद जी और श्री रामकृष्ण परमहंस जी की पूरी लाइफ और टीचिंग्स उसी पर बेस्ड है कि कहीं ना कहीं अद्वैत का कॉन्सेप्ट भी वही है, सेल्फलेस सर्विस का। तो वो उसने कैसे गांधी जी को शायद बहुत रूप में इन्फ्लुएंस किया होगा टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ लव फॉर द नेशन एंड लव फॉर योर ओन पीपल विच विल बी इन सर्विस। सो मुझे लगा ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो मुझे बुक का पसंद आया। और इसके साथ मैं बस अंत में यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर निखिल हैज़ इंस्पायर्ड मी to also write a book on the modern contemporary relevance of विवेकानंद। तो मुझे लगता है कि हम सभी को कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली जो केंद्र से जुड़े हुए हैं, जो कि मैं कहूँगी लकी हैं कि उनको स्वामी जी के मैसेज ने कहीं ना कहीं छुआ है, कहीं ना कहीं उनका परिचय हुआ है। आप ज़रूर कोशिश करिए, जैसा मैंने कहा, वो किताब हो, किताब बड़ी चीज़ हो गई, आपका स्टडी सर्कल है, आप कहीं योगा सर्कल अपना शुरू करते हैं, या आपका कोई आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है, हम सब कोशिश करें कि कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को आर्टिकुलेट कर पाए, पहले तो समझ पाएँ, आर्टिकुलेट कर पाए और फाइनली ऑफ कोर्स अपनी ज़िंदगी में उतार पाए। धन्यवाद। मुख्य अतिथि भारत जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और अपने आशीर्वचन के साथ हम सभी का मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित मेरे परम प्रिय मित्र और मेरे को नित्य प्रेरणा देने वाले मानस जी, अनन्या दीदी, हमारे मित्र राजकुमार फुलवारे जी और इस पुस्तक के युवा लेखक निखिल जी, और सामने अनेक बंधु बैठे हैं, सबका नाम लेना मुश्किल है, लेकिन हम सबके अग्रज प्रोफेसर दिनेश खट्टर जी, हमारे निखिल जी के गाइड प्रोफेसर माधव गोविंद जी, और अनेक यहाँ शिक्षाविद बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं। तो ऐसे सभी बंधु बहनों को सादर नमस्कार। निखिल जी ने बहुत शोधपरक पुस्तक लिखी है, और एक आध बार ऐसा हुआ मेरे को स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ पूछना था, तो मैंने कहा, और मेरे को बोलना था कहीं, तो और सुबह के 6 बजे थे, तो मैंने कहा किससे पूछा जाए, तो मैंने कहा चलो निखिल जी से फ़ोन करके पूछते हैं। तो निखिल जी ने जैसे टेप रिकॉर्डर चालू होता है वैसे पूरा वो जो घटनाक्रम था मेरे को बताया, और 5 मिनट के बाद ही मेरे पास व्हाट्सएप भी आ गया। तो ऐसा उनका बहुत गहरा अध्ययन है इस विषय पर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, बहुत गहरा अध्ययन किया है। तो इसलिए अभी भी बैठे बैठे मैं एक आध बात पूछ रहा था, तो उन्होंने उसको कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए आपको भी कभी आवश्यकता पड़े स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ पूछने के लिए, तो मानस जी तो हैं ही, लेकिन मानस जी बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके पास पूरे क्षेत्र का काम है। तो निखिल जी हमेशा उपलब्ध है, और आपका एक अधिकार और बनता है, विशेष रूप से जिस परिसर में बैठे हैं वो यहाँ के विद्यार्थी भी रहे हैं, और इतना पवित्र काम करने वाला यहाँ का विद्यार्थी आज के समय में है, ये देखकर जानकर आप सबको प्रसन्नता हो रही होगी। अभी निखिल जी ने बताया कि पुस्तक तो गांधी जी के ऊपर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी के प्रभाव के बारे में है, लेकिन प्रत्यक्ष इन महापुरुषों का मिलना नहीं हो पाया। ठाकुर तो जल्दी चले गए थे, वो शायद 1886 में चले गए थे, ऐसा ही है ना। 2 घटनाएं बताई हैं कि एक बार वो मिल सकते थे, इजिप्ट होते हुए जा रहे थे, और गांधी जी की बहुत इच्छा थी वो अफ्रीका आए, लेकिन वो समय ऐसा था कि वो विदेश से आए थे और
दोबारा भी कुछ जाने की तैयारी थी, लेकिन बीच का जो काल था वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना का काल था, इसलिए व्यस्तता बहुत थी। उन्होंने कहा भी अपने साथी सन्यासी को, लेकिन संयोग नहीं बैठ पाया। वो सन्यासी साथी भी नहीं गए और स्वामी जी तो जा ही नहीं सकते थे। 1901 की घटना की चर्चा की है भी निखिल जी ने। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी वहाँ आए और स्वामी जी बीमार थे, वैसा बताया निखिल जी ने। लेकिन बीमारी के साथ साथ वो दूर भी थे, वो उस परिसर में मौजूद नहीं थे, नहीं तो शायद समाचार मिलता तो वो गांधी जी को जरूर मिलते, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे। वो वेल्लूर थोड़ा सा, आप में से जो लोग कलकत्ता गए हैं, राजकुमार जी ने बताया, वो उनको उस धरती के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं भी गया हूँ। तो वो थोड़ा कलकत्ता से बाहर है मेन। अब तो कलकत्ता सब और फैल गया, लेकिन पहले वो आउटर माना जाता था। तो वहाँ से वो मेन कलकत्ता गए हुए थे, बीमार तो थे ही। और ये अंतिम वर्षों की बात है, 1901 में का एक किस्सा है, और 1902 में चले ही गए थे वो। तो ऐसे दो मौके हो सकते थे, इजिप्ट का वो दौरा। लेकिन गांधी जी गए, गांधी जी वेल्लूर दोबारा गए, वो बात शायद लिखी है पुस्तक में। वो हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है। एक हम में से बहुत सारे लोग सुनते हैं, जानकारी है हमको, 9/11 की बहुत चर्चा होती है, 9/11 2001। लेकिन 9/11 एक और बहुत प्रसिद्ध हुआ है, वो मैंने एक ही सुना था, लेकिन जब मैंने कुछ पढ़ा इन दिनों तो मेरे पढ़ने में आया कि 2 9/11 बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। एक 9/11 है जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के अंदर भाषण दिया, वो भी 11 सितंबर का दिन था। लेकिन संयोग ऐसा है कि जिस दिन महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया जोहानसबर्ग के अंदर, वो भी 11 सितंबर था, 1906 का दिन था। सो इन दोनों 9/11 की बात दुनिया ने नहीं सुनी, इसलिए वो तीसरा 9/11 हुआ 2001 वाला। अगर शायद स्वामी जी और महात्मा गांधी की बात इस दुनिया ने सुन ली होती तो ये तीसरा 9/11 नहीं होता। ये जो काल था, ये भारत की स्वतंत्रता का काल था, हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। और दुनिया भर में भारत की छवि कैसे थी? पश्चिम के अंदर जब स्वामी जी गए तो भारत के बारे में प्रचार था कि यहाँ कोई संस्कृति नहीं है, यहाँ कोई सभ्यता नहीं है, यहाँ कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ कोई रिलीजन भी नहीं है। उनके हिसाब से रिलीजन यानी जो पश्चिम का रिलीजन है उसी को रिलीजन मानते थे। और यहाँ जंगली और असभ्य लोग रहते हैं, और बड़ी किताबें चलती थी भारत के बारे में। आपको सुनकर बड़ा हैरानी भी होगी, गुस्सा भी आएगा और हंसी भी आ सकती है। एक किताब का शीर्षक है सॉन्ग्स फॉर द लिटिल वंस एट होम, मतलब बच्चों की कविताएं, इनकी एक किताब थी। और एक किताब थी इंडिया एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। और ये दूसरी वाली जो किताब है इसमें चित्रावली भी थी, चित्र बने हुए थे। और क्या चित्र बने थे कि भारत के अंदर एक माँ अपने बच्चे को पैदा होती कपड़े के साथ बांधकर पेड़ पर लटका देती है ताकि चील को उसको खा जाए। फिर दूसरी माँ दिखाते हैं वो बच्चे को, नवजात शिशु को उठाकर नदी में फेंक रही है ताकि मगरमच्छ उसको खा जाए। महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है और घोड़ा गाड़ी के नीचे लोगों को फेंका जा रहा है ताकि वो कुचलकर मर जाए। ये भारत की छवि थी। और हमको लगता है कि इन बातों पर कौन विश्वास करेगा, लेकिन जब स्वामी जी वो विश्व विजयी हो ही गए थे 11 सितंबर 1893 को, उसके बाद वो 3.5 साल तक रहे अमेरिका के अंदर। तो एक जगह डेट्रॉयट नाम की जगह है, मिशिगन के अंदर बड़ा शहर है। तो डेट्रॉयट में एक जगह स्वामी जी का भाषण चल रहा था। वो धर्म, संस्कृति, भारतीय विचार दर्शन के बारे में बोलते थे। तो एक महिला खड़ी हो गई, प्रश्नोत्तर का समय था। उन्होंने कहा, आप अपने धर्म और संस्कृति की बहुत बात करते हो, क्या आपके यहाँ पर महिलाएं अपने नवजात बच्चों को मगरमच्छ के सामने नहीं फेंक देती हैं? तो स्वामी जी, हमको मालूम है, बड़े हाजिर जवाब थे, बड़े विनोदी भी थे। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ माता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो सब महिलाओं को माँ कह के पुकारते थे। तो हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरे को भी मेरी माँ ने मगरमच्छ के सामने फेंक दिया था, लेकिन मैं इतना मोटा था कि मेरे को मगरमच्छ खा नहीं पाया, इसके कारण से मैं आज आपके सामने खड़े होकर भाषण दे रहा हूँ। ये भारत की छवि थी। और बाद में 1893 को जो हुआ वो किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं था। दुनिया ने उस चमत्कार को देखा। 5 मिनट का समय था, 2 मिनट तक तो तालियां ही बजती रही और 3 मिनट उनको बोलने के लिए मिले। 400 शब्द का वो भाषण है। हम में से अधिकांश लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़िए, और जिन्होंने पढ़ा है वो दोबारा पढ़िए। उसका एक एक शब्द मनन करने के लायक है, चिंतन करने के लायक है उसमें। और फिर स्वामी जी का दौरा हुआ अमेरिका के अंदर, फिर इंग्लैंड के अंदर भी गए।
तो वहां पर उन्होंने बताया कि भारत कितना श्रेष्ठ राष्ट्र है। ये एक छवि है जो मैंने पहले बताया, मगरमच्छ के सामने फेंक रहे हैं, महिलाओं को जिंदा, लेकिन उन्होंने फिर बताया कि भारत कितना श्रेष्ठ राष्ट्र है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, या हजारों वर्षों का हमारा गौरवशाली अतीत। उन्होंने कहा कि हमने केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति नहीं की है, हमने भौतिक क्षेत्र के अंदर भी उन्नति की है। हमारे विश्वविद्यालय ऐसे थे जहां पर पूरी दुनिया से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और गणित, बीजगणित, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम, वो मैंने प्रोफेसर दिनेश खट्टर जी का नाम लिया, आजकल एक अध्ययन समूह चलाते हैं आप, उसमें इसी बात का अध्ययन करके और लोगों के सामने लाया जाए। आज के विद्यार्थी को भी नहीं मालूम है, लेकिन स्वामी जी ने बताया कि रसायन, आयुर्वेद, कृषि विज्ञान, हम किसी क्षेत्र में पीछे नहीं थे, साहित्य में, कला में। लेकिन 11वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच का ये कालखंड ऐसा रहा कि हमारा देश संघर्ष, अपमान और पराजय से घिर गया। तो ये 850-900 वर्ष का जो काल है, ये बहुत ही अपमान का काल है। इसमें हमने अपनी आंखों के सामने अपने विश्वविद्यालय, अपने ग्रंथालय ये जलते हुए देखे हैं। मैं विस्तार से नहीं जा रहा, इन सब बातों में आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं इन विषयों को। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इन 850-900 वर्षों के बीच में हिंदू समाज ये आत्मविश्वास, स्वाभिमान शून्य हो गया। उसको अपने गत वैभव का तो ध्यान ही नहीं रहा, साथ में उसको ये भी नहीं याद रहा हमारे पूर्वज कौन थे, कैसे थे, हमारा देश कितना श्रेष्ठ था। लेकिन उस काल के बारे में भी स्वामी जी कहते हैं, जब हमारा ऐसा पराभव का काल चल रहा था, उस काल में भी जब दुनिया भर से प्रताड़ित होकर लोग आए, पीड़ित होकर लोग आए, तब भी हमने उनको शरण दी। पहले तो दी थी, हमारे यहाँ पर पारसी आए, यहूदी आए, कुछ मुसलमान आए, ईसाई भी आए पीड़ित होकर, तो हमने उनको बड़े सम्मान से यहाँ पर बसाया, किसी को अपने यहाँ से निकाला नहीं। हमने उनके मंदिर बना के दिए, हमने गिरजाघर बना के दिए, हमने मस्जिद बना के दी, जो जो उनकी परंपरा थी। तो उन्होंने कहा लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया? कई जगह उन्होंने, स्वामी जी जब बोलते थे तो बहुत तीव्र बोलते थे, उन्होंने कहा तुमने क्या किया? तुम्हारे जो काले कारनामे हैं उनका वर्णन करने से ऐसा लगता है कि हिंद महासागर की जो कीचड़ है वो भी कम काली दिखाई देगी। ऐसा उन्होंने बहुत तेज वाणी से बोला। उन्होंने कहा कि हमारा मन उदार है, इसलिए हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व यहां घोषणा की, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन सत्य एक है, उस ईश्वर को किसी भी मार्ग से तुम प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, अमेरिका के लोग और यूरोप के लोग ये सुनते थे तो बहुत हैरान होते थे, पूछते थे तुम्हारे गुरु कौन है? अब स्वामी जी को लगा मैं ठाकुर का नाम बताऊंगा तो ये कहेंगे ये ऐसा पागल सा दिखने वाला आदमी, ये कैसे इसका गुरु हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने ढूंढ लिया, वो आए, देखा, वो एकदम जिन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ा है वो जानते हैं वो कैसे बिल्कुल निर्विकार संत जैसे रहते हैं। कोई उनको ना खाने पीने की सुध है, ना वो कभी दाढ़ी बनाएंगे, ना कपड़े कैसे पहने हैं, बेसुध होकर जैसे एक बच्चा माँ के सामने पड़ा रहता है ऐसे काली की मूर्ति के सामने पड़े रहते। तो लोग सोचते थे अरे ये पागल इस विद्वान का गुरु हो सकता है क्या? उनको यहाँ के आत्मीयता, आध्यात्मिकता का की गहराई का पता नहीं था। जो मनुष्य ऐसे गहरे आध्यात्मिक भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं वो सबके आनंद के लिए काम करते हैं। उनके सामने चींटी है या मनुष्य है, वो सबके लिए सुख की कामना करते हैं और इसी को धर्म कहा जाता है। ये मंदिर में जाके घंटी बजाना धर्म नहीं है, ये कर्मकांड धर्म नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये धर्मशाला है। धर्मशाला यानी धर्म का समानार्थी रिलीजन नहीं है। धर्मशाला यानी वो रिलीजियस होटल नहीं है। धर्म कांटा यानी रिलीजियस बैलेंस नहीं है। वो ये मेरी धर्म की बहन है, ये मेरी रिलीजियस सिस्टर नहीं है। तो रिलीजन का जो अर्थ है वो बहुत अलग है, धर्म बहुत व्यापक है। धर्म वो है जो हम सबके अंदर एकात्म के दर्शन कराता है, सभी को आनंद से लेकर आगे बढ़ता है, सत्य के साक्षात्कार की प्रेरणा देता है। हमारा दर्शन, हमारा अध्यात्म स्वीकार करता है
कि सर्व ब्रह्म परमात्मा वो सर्वव्यापी है और हम सब के अंदर विद्यमान है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये बातें स्वामी जी बोल रहे थे, लोग हैरान होकर सुन रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो भारत की दुरावस्था की भी चिंता कर रहे थे। वो देख रहे थे ये इतना वैभव है, यहाँ इतनी संपन्नता है, और मेरा भारत इतना गरीब कैसे, इतना विपन्न कैसे, इतना दुखी कैसे, इतना पीड़ित कैसे है। ये स्वामी जी के मन में लगातार विचार चल रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से विज्ञान लेके जाऊंगा, मैं यहाँ से तकनीक लेके जाऊंगा, लेकिन मैं भीख का कटोरा लेकर इनसे मांगूंगा नहीं। इनको मैं अध्यात्म सिखाऊंगा, इनको मैं संस्कृति सिखाऊंगा, ताकि इनको मानसिक शांति मिल सके, क्योंकि इसकी उनको जरूरत है। तो जिसकी अमेरिका को, वेस्ट को जरूरत है वो उनको दूंगा, जो भारत को जरूरत है उसको मैं लेके जाऊंगा। इस तरह उन्होंने 3.5 साल पहले और 1.5 साल बाद में 5 साल लगातार पश्चिम के अंदर घूमकर भारत के आध्यात्मिक गौरवशाली अतीत का उनको दर्शन कराया, और भारत के अंदर उन्होंने वो स्वाभिमान को जागृत किया, वो आत्मगौरव को जागृत किया, वो आत्मविश्वास को जागृत किया। और दूसरी तरफ गांधी जी हैं, उन्होंने राजनीतिक आत्मविश्वास को जागृत किया। तो दोनों महापुरुष अपने अपने हिसाब से इस देश के लिए प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन देशभक्ति का एक जो फैक्टर है वो कॉमन था। स्वामी जी की देशभक्ति कैसी थी, जिस दिन वो 9/11 हुआ उस दिन किसी परिवार में रुके हुए थे, रात को वो अपने कमरे में चले गए, सो गए, सुबह बहुत देर तक उठे नहीं, तो ये घर वालों को चिंता हुई और घर वाले अंदर गए तो देखा स्वामी जी बिस्तर पर नहीं जमीन पर लेटे हुए हैं, और जमीन पर लेटे हुए हैं तो वो कारपेट या कालीन जहां वो नीचे था वो गीला हो गया है। उन्होंने देखा स्वामी जी के आंसू बह रहे हैं और यह कालीन गीला है, तो घर वाले लोग घबरा गए। उन्होंने कहा जी हमारी आवभगत में कोई कमी रह गई क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी आवभगत में कमी नहीं रहेगी, बल्कि उल्टा है। यह इतना ऐश्वर्य है, इतना वैभव है, इतना सुख है, इतना आराम है, लेकिन मेरा भारत कैसा है, वहां का सामान्य व्यक्ति कितना दुखी है, कितना वंचित है, कितना पीड़ित है। मैं कल्पना कर रहा हूं कि क्या ये सुख समृद्धि वहां पर भी हो सकती है। ये उनकी देशभक्ति थी। और गांधी जी कैसे थे? जब 15 अगस्त 1947 के दिन पूरा देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, सब नेता दिल्ली में इकट्ठे थे, लाल किले का उत्सव चल रहा था, और गांधी जी कहां थे? वो कलकत्ता में थे। वहां पर हुए दंगे पीड़ितों के लोगों के आंसू पोंछ रहे। हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं गांधी जी के साथ, हमको लग सकता है गांधी जी ने, किसी भी महापुरुष का जब हम चिंतन करते हैं तो समग्रता में सोचना चाहिए। किसी एक बात पर कोई हो सकता है गलती कर दे, लेकिन जो गांधी जी का व्यक्तित्व है वो बहुत विराट था। स्वामी इंद्र नारायण की बात करते हैं, वो विवेकानंद जी उससे पहले कह गए, और सिर्फ कहा नहीं स्वामी विवेकानंद जी ने, उन्होंने करके दिखाया। कलकत्ता के अंदर बाढ़ आई तो उन्होंने अपने साथियों को भेजा, जाओ सेवा करो। पहले ऐसा नहीं था। सन्यासी यानी वो एकांत में जाकर और अध्यात्म का चिंतन करता है, ईश्वर की आराधना करता है। लेकिन स्वामी जी ने ये सेवा वाला भाव भी उनको दिया, और नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र हम सबको सिखा के गए हैं, और उनके लिए कोई ऊंच नीच नहीं थी। स्वामी जी को ये जो प्रेरणा है, ये जो शिक्षा है, ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिली। हम सब पढ़े स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जीवनी, वो संक्षेप में निखिल जी अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। उसमें वो बताते हैं कि जो दक्षिणेश्वर का मंदिर जहां पर ठाकुर रहते थे, जिसके वो सन्यासी थे, वो मंदिर की स्थापना रानी रसमनी ने की। अब रानी रसमनी कौन थी? वो एक अनुसूचित जाति की महिला थी। तो अब उसने एक मंदिर बनाया, उस मंदिर के अंदर जो स्थापना है वो किसी पुजारी के हाथ से होगी, ब्राह्मण के हाथ से। सबने मना कर दिया। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बड़े जो भाई हैं राम कुमार जी, वो कहते हैं मैं इसकी स्थापना का यज्ञ करूंगा, और रामकृष्ण परमहंस उससे पुजारी बनने के लिए राजी हुए। तो ये जो छुआछूत का भाव है, ऊंच नीच का भाव है, ये दूर करने का जो संकेत है, जो स्वामी जी के जीवन में दिखाई देता है, रामकृष्ण जी से आया है, और यही भाव हमको गांधी जी के जीवन में दिखाई देता है। खैर, बहुत सारी बातें बताने की हो सकती है, लेकिन आह्वान किया स्वामी जी ने। वो आह्वान क्या है? वो आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान्य बोधिता, उठो जागो। उन्होंने देशवासियों का, कब तक सोए रहोगे?
तुम 1000 साल से सो रहे हो, इसलिए तुम्हारी दुर्दशा है, उठो जागो। और उसका परिणाम हुआ कि नेताजी का नाम अभी दीदी ने लिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और ऐसे कितने ही महापुरुष हैं जिन्होंने स्वामी जी से प्रेरणा ली। अभी राजकुमार फलवारिया जी कह रहे थे कि शायद और पुस्तकें लिखी जाएंगी कि स्वामी जी से किस किस ने प्रेरणा ली है, लेकिन इन महापुरुषों के कठोर प्रयास के कारण ये 800-900 वर्षों से सोया हुआ हमारा समाज जागृत हो गया और अंततः तो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। एक बड़ी बात है। 1902 में स्वामी जी गए, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और ये 800-900 वर्षों से प्रताड़ित और आत्मविश्वास से शून्य समाज कैसा खड़ा हो गया कि 1911 के अंदर अंग्रेजों को बंग वापस लेना पड़ा। इसके पीछे कोई आध्यात्मिक प्रेरणा थी, स्वामी जी का उसमें से एक बड़ा स्थान है। और इन सारी बातों को बहुत सुंदर ढंग से, बहुत संक्षेप में से और बहुत प्रभावी ढंग से निखिल जी ने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। अभी वो बता रहे थे कंप्लीट वर्क्स ऑफ गांधी जी 98 वॉल्यूम का वो ग्रंथ है, उस सारे ग्रंथ को आपने छाना है और ऐसी बहुत सारी पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन किया है। और ऐसा कह सकते हैं ये सागर मंथन के बाद जो अमृत की बूंदें हैं वो इस पुस्तक रूप में आपके सामने आई हैं, इसलिए इसको हम सबको पढ़ना चाहिए और उसको हृदयंगम भी करना चाहिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि निखिल जी भविष्य में भी ऐसी और सुंदर रचनाएं करेंगे। ऐसी शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद भैया। अब मैं अध्यक्ष भाषण के लिए मानस जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। स्थपकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदा देवीं रामकृष्ण जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भरत जी अनन्या दीदी, हमारे आज के लेखक फुलवारिया जी, माधव गोविंद जी, विवेकानंद केंद्र के उत्तर प्रांत के अमृत परिवार का दायित्व जिनके पास है, धर्मपाल जी भारद्वाज जी, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अभी ये 3 चरित्र जिनके ऊपर आज फोकस है, मेरे दृष्टि से ये तीनों चरित्र ही आध्यात्मिक चरित्र है। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन शायद सबसे कम पढ़ा गया होगा, कुछ पढ़े होंगे स्वामी विवेकानंद का जीवन, और तीनों में से अगर सबसे ज़्यादा पढ़ा गया होगा वो गांधी जी का जीवन। तो गांधी जी के जीवन पे आप लोग बहुत जानते हैं, मैं बहुत ही कम जानता हूँ। थोड़ा बहुत ठाकुर का जीवन के तथ्य जानता हूँ, क्योंकि ठाकुर और स्वामी जी का जीवन तथ्य नहीं है, अनुभूति है, उसको जीना होता है, और जीने का एक माध्यम लिखना भी होता है। तो इस प्रयत्न में निखिल जी ने एक प्रयत्न किया, तो उस प्रयत्न से जो पढ़ने वाले हैं उनका प्रेरणा मिले, बहुत अच्छा। लेकिन वो लिखने के प्रोसेस में निखिल जी को बहुत सारा प्रेरणा मिला होगा और अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ देंगे, ऐसा ही अपेक्षा किया जा सकता है। मुझे लगता है ऐसा ही अपेक्षा करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन अलग, हमारा वाणी अलग, हमारे विचार अलग, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी हम सब आत्मीय जन हैं,
विशेष आत्मीयजन कैसे प्रमाण होता है। अभी 2 बिंदु मैंने सोचा था जो भारत जी ने बता दिया। सच्ची में मैं बता रहा था कि यहाँ पे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के होंगे तो दरिद्र नारायण कहाँ से आया और हरिजन कैसे हुए। नारायण हरि, एक बात छूट गया, मैं बता देता हूँ। ठाकुर का जीवन क्या है, कुछ डर है, कुछ इनसिक्योरिटी है, इसके लिए ईश्वर को मॉर्गेज नहीं रखते। ईश्वर इज नॉट ए सिक्योरिटी। ईश्वर वस्तु, बाकी सब अवस्तु। ईश्वर सत्य है, बाकी सब झूठ फरेब है। जब तक पद में बैठे हैं दूर दूर से लोग नमस्ते करते हैं, पद से उतर जाते हैं सामने से निकल जाते हैं। बहुत लोगों को व्यक्तिगत अनुभव हुआ है, हो रहा है, सामने बैठे हैं जो यंग ग्रुप है उनको भी होने वाला है। कुछ अगर सत्य है वो ईश्वर है। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के लिए ईश्वर ही सब कुछ था। ईश्वर पुरुष है, ईश्वर स्त्री है, ईश्वर आकार है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सगुण है, ईश्वर निर्गुण है। वेश्या को लाके सामने खड़ा कर दिया परीक्षा करने के लिए ठाकुर का, तो वो जब देखे, उनको देखा तो क्या आया उनके मुंह में आवाज कि हे माँ तेरे कितने रूप। मंदिर में पूजा करते हैं, प्रसाद लेके बिल्ली को खिलाते हैं, माँ को चढ़ाए नहीं। तो जो मुनिब है मंदिर के, वो जाके मालिक को कंप्लेन करता है कि ये पागल हो गया, ये क्या करता है। जो मालिक है वो तो मालिक है, मथुर बाबू जो उस मंदिर के जो मालकिन है इन ए वे, उनकी रानी रासमणी उनकी दामाद थे। तो ही वॉज रियली द रियल एस्टेट मैनेजर, ही वॉज एवरीथिंग। तो मथुर बाबू उनके भक्त थे, तो मथुर बाबू बोलते उनको डिस्टर्ब मत करो, लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। तो ठाकुर के लिए ईश्वर सब। ईश्वर को जानते हुए ही समाज का काम करना है, समाज का रिफॉर्म नहीं करना है। स्वामी विवेकानंद ने ये बात को बहुत अच्छी तरह से समझे। समाज का उद्धार मत करो, खुद का उद्धार करो। भगवत गीता में समाज को उद्धार करने के लिए नहीं कहा है उद्धेरात्मा हृदात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मन बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। केवल अपने आप को उठाओ। स्वामी विवेकानंद ने उस बात को नया रूप से डाला है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है ये समाज इज ए जिम्नासियम। व्हेन यू गो इनटू द जिम्नासियम, अब डंबल वगैरह उठाते हैं, बात में डंबल में कितना वजन बढ़ा ऐसा नहीं देखते, इधर देखते हैं, है ना, ऐसे ऐसे चलते हैं, क्योंकि डंबल उठाया है ऐसा होता है। समाज में काम करके अपने आप का उद्धार होता है। दिस इज वन साइड। स्वामी विवेकानंद ने कहा समाज विराट का रूप है। विराट, जिन लोगों ने उपनिषद पढ़ते हैं उनको पता होगा, विराट इज द टर्म, द सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल एंटिटीज विराट, सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो भी है, कीड़ा मकोड़े से लेके जुपिटर, प्लैनेट जुपिटर और उससे बड़ा कुछ होगा वो सारा। तो समाज इज विराट का रूप है। अगर ये ईश्वर का रूप है, यू डू नॉट गो एंड करेक्ट ईश्वर कि आपका ये गलत है वो गलत है। तो आप ईश्वर की सेवा करते हैं। सर्वेंट डजंट कम एंड से कि आपका ऐसा ठीक नहीं है, आप ऐसा वस्त्र पहनिए, ऐसा मत पहनिए, ऐसा करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं करते। ही इज हैप्पी कि सर्व कर पाया मैं। तो स्वामी विवेकानंद ठाकुर का ये एटीट्यूड है, जो गांधी जी को बहुत गहराई से पढ़े हैं। मैं उनको रेफरेंस के लिए पूछूंगा, मुझे अभी एकदम याद नहीं आ रहा है। गांधी जी के बारे में कहा, किसी ने गांधी जी को कमेंट किया कि आई थिंक इट इज़ गांधी जी हु रेफर्ड टू एनी कमेंट एंड ही वाज सेइंग कि लोग मुझे बोलते हैं, समवन सेज आई एम ए बनिया, समवन सेज आई एम ए पॉलिटिशियन, आई से आई एम ए सिंपल मैन इन सर्च ऑफ गॉड। लेकिन
इस किताब में एक रेफरेंस आएगा, इनिशियल पेजेस में ही है, आप लोग पढ़िए। गांधी जी जब चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका में जाए, मैं साउथ अफ्रीका में रहा हूं, स्पेशली डरबान शहर। आपको एकदम सब जगह में भारत जो कैसा पूर्ण भारतमय है वो देश वैसा दिखेगा। एंड गांधी जी इम्प्रेशन इज सो बिग देयर। एक बार अफ्रीका में जाते समय जिबूटी करके एक जगह है, फ्रेंच कॉलोनी रहा है, वहाँ पे क्रैश लैंडिंग तो नहीं हुआ बट इमरजेंसी लैंडिंग हुआ। तो रात के समय हुआ और सब लोग जाके माने वो चल के आए, सामान वगैरह फ्लाइट में है, सब चल के आए टारमेक के ऊपर से होते हुए। बाद में वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, यू कैन टेक ए वॉक, कोई जॉगिंग कर रहा था, कोई वॉक कर रहा था टारमेक के ऊपर। तो वी टुक लिटिल मोर लिबर्टी, हम लोग कुछ लोग ऐसे वॉक करते हुए गेट के सामने गए और गेट तो लगा हुआ था, गेट के उस पार जब देखे तो देखे उसमें एक स्वामी गांधी जी का बहुत बड़ा स्टेचू लगा हुआ है। When you see all this in a different foreign nation, then only really it comes back to you, you know, इन लोगों का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। क्रिटिसाइज वी कैन, डजंट मैटर, माने एक चीटी आके पहाड़ का क्रिटिसाइज कर दे, पहाड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम क्रिटिसाइज सब कुछ कर दे ना, चॉइस इज विद अस कि हमने मधुमक्खी बनना है कि या मक्खी बनना है। लैंड तो दोनों को ही करना होता है कहीं ना कहीं। सो वी चूज व्हाट वेयर वी वांट टू लैंड। क्रिटिसाइज करना आसान है, इस वैल्यूज के ऊपर जीवन को जीना बहुत कठिन है, और इन रेट्रोस्पेक्ट करना और भी आसान है। आज के दिन में मैं कुछ कर गया, 50 साल आके कुछ मुझे गाली दे कि ऐसा ऐसा था, आई डिड इट कंसिडरिंग टू दिस सर्कमस्टेंसेस। खैर वो इट विल बी मोर अबाउट गांधी जी, बट टू लिंक इट अप विथ स्वामी विवेकानंद एंड ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस, तो ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के लिए एवरीथिंग इज गॉड। स्वामी जी कुड नॉट go to that level perhaps, I don't know, this is my assumption, rather he chose to see it differently, very fantastic। एक दो भक्त, और उस समय भी आप कल्पना करिए कि स्वामी विवेकानंद यूरोप में अमेरिका में घूमे, और उस समय गुलाम देश, किसी भी हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे कि फिजिकली डिस्ट्रॉयड है कंट्री, केवल फिजिकल डिस्ट्रक्शन होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोरली भी खत्म है 1857 के बाद। और उसके 50 साल के बाद जो इंग्लिश की ब्रिटिश की जो अत्याचार हुई, जो अत्याचार देखा इस देश ने, जानते हुए कि लोग मरेंगे, उन्होंने सारा सब कुछ वो किया कि लोग मरे। लास्ट वाज 1942-43 का जो फेमिन हुआ बंगाल में, ऐसे तो बहुत सारे हुए, 1897 में हुए, उसका भी रेफरेंस आता है स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर में, कैसे संख्या में लोग मर रहे थे। जो स्वामी विवेकानंद का ब्यूटीफुल पार्ट है कि स्वामी विवेकानंद देख रहे हैं कि ये जो समाज है ये विराट का रूप है, यू शुड बी कंटेंट ओनली बाय सर्विंग इट। इंस्टेड वी गो आउट एंड ट्राई टू करेक्ट द थिंग्स। We find things are wrong and I am here to correct it. That is a altogether different perspective हो जाती है। जीवन को साधनामय बनाना है, क्योंकि हम जिनके भी सेलिब्रेशन करते हैं they are all spiritual people. Please do understand one thing. बहुत सारे देश बहुत कुछ करता है, हमको उस फील्ड में भी कुछ करना है, ऐसा हमको लगता है। There is nothing wrong that we aspire to get into so many different fields and we want to, you know, come up first in the committee of nations. But most important thing is, what is your core strength? The core strength is अध्यात्म, जिसका धारणा विश्व में कहीं पे भी नहीं है। It might sound a very sweeping statement. I am not talking about individuals. Individuals may possess that kind of thing, but you get it in inheritance. ख्रिस्त का प्रचार करता है
तो मैं था, तो उसने दौड़ के आके बोला, भैया मैं बुला के लाऊं क्या, वो अभी आया है। तो मैं बोला मोस्ट वेलकम, आने दो, अच्छा है। तो हमने बात किया। तो हम जब बात किए, मैं बता रहा हूँ आपको, उनकी जो धारणाएं होती है ना, उसको हमारे लिए पचा पाना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए ईश्वर की जो तत्व है, चाहे हम उसको आजकल फिक्स डिपॉजिट के रूप में यूज़ कर रहे हैं कि जब जब चाहिए हम वो करेंगे, परीक्षा सामने आ गई, पेपर तैयार नहीं है तो भगवान वो कर दो, है उसका लिए फिल्म भी बनता है ना, भगवान तुमको दूध चराऊंगा, पानी चराऊंगा, ऐसा सारा फिल्म वगैरह बनता है। सो वी लव विद गॉड, वी कैन मैंने लाफ एट गॉड, ये बहुत सारा प्रकार होता है। लेकिन ठीक है, भगवान तो बाल सखा भी है ना, बाल गोपाल भी है, सखा भी है, प्रभु भी है, सारा भांति भांति प्रकार है। जितने सारे ह्यूमन रिलेशंस है उतने सारे संबंध भगवान के साथ भी है। इसलिए ब्लास्फेमी का लॉ यहां पे नहीं होती है। तो मैं उनके साथ जब बैठा तो मुझे जो ध्यान में आया कि हमारा देश ये अध्यात्म केंद्रित एक देश है, अध्यात्म ही में उसका प्राण बसता है, लेकिन साधारण लोगों में अज्ञान कहाँ तक पहुँचा हुआ है। जैसे भरत जी ने कहा कि हमने धर्म को केवल कुछ कर्मकांड में सीमित कर दिया, हमने समझ लिया कि वही सब कुछ है, और ये जो विशाल भगवान ईश्वर का रूप है, इनको ईश्वर नहीं माना जा सकता। ये सारे ईश्वर नहीं हो सकते, ईश्वर केवल पत्थर से ही माना जाएगा। इतना बड़ा गलती हुआ जिसका इतना बड़ा प्रायश्चित करना पड़ा, 1000 सालों का प्रायश्चित खत्म ही नहीं हो रहा है इस देश में। अभी भी आपके वजूद को लेकर सवाल उठता है। कभी कभार हम भी उठाते हैं, प्रोग्रेसिव होने के कारण हमको क्रिटिसिज्म करना है, हमारे वजूद को लेकर हम करते हैं। हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, किसी और के रंग में हम अपने आप को रंगने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता नहीं है। एक जामुन का पेड़, एट बेस्ट इट कैन बी जामुन का पेड़ ओनली। यू कैन बी व्हाट यू आर, इट कैन नॉट बी समथिंग एल्स, नॉट जस्ट पॉसिबल। तो रामकृष्ण भगवान रामकृष्ण के जीवन को देखिए, स्वामी विवेकानंद को जीवन को देखिए, ये कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान, प्रचंड स्वाभिमान व्यक्ति में, इस राष्ट्र के कारण कि मेरा वैभव ऐसा है, मेरा इनहेरिटेंस ऐसा है, आई एम नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट, माई बर्थ इन दिस कंट्री इज नॉट एक्सीडेंट। मेरा धार्मिक परंपरा जो है वो एक्सीडेंटल नहीं है, लेकिन उसमें जीवन को जीने से ही वो कन्विक्शन आ सकता है, शब्द से नहीं आएगा। लेक्चर सुनने से एक पल भर के लिए ऊर्जा आ सकता है, थोड़ा गर्मी आ सकती है, लेकिन दैट डोंट सस्टेन आवर लाइफ। महाभारत के 2 कहानी है, कहानी बोल के मैं खत्म करूं। वन पर्व का एक कहानी है। द्रौपदी को प्यास लगा, द्रौपदी ने, किसी को घर में बोलना होता है ना, कुछ लाओ, तो छोटे को ही बोलते हैं ना, तो नकुल को बोला, जाओ नकुल थोड़ा पानी लेके आओ। पति तो वो भी हैं, लेकिन वो छोटे हैं तो बोल दिए, नहीं है नकुल जी ज़रा पानी लेके आइए, मुझे बहुत प्यास लगा है। नकुल गए तो वापस नहीं आए, सहदेव गए वापस नहीं आए, फिर अर्जुन गए। अर्जुन जब गए वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर जी को चिंता हो गया, अभी अर्जुन गया वापस नहीं आया, क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा वृकोदर तुम जाओ। तो भीम गए, मतलब बुलडोजर गया, सब बराबर, वो भी नहीं आए। धर्मराज उठ गए, अभी मैं जाता हूँ। थोड़ी दूर गए तो देखे बहुत बड़ा झील है, तो बोले पहले ढूंढूंगा, बाद में पहले तो प्यास तो बुझा दूं, क्योंकि वो तो धर्म के ज्ञाता है ना, कुछ करना है कुछ और करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो वो झुक के पानी लेने गए तो पैर से एक आवाज़ आया, पक्षी ने कहा पानी को स्पर्श मत करो, मेरे प्रश्न का जवाब दो। तो 118 सवाल जवाब हुए। तो बहुत सिंपल जवाब भी है, आँख खोल के कौन सोता है, मछली सोता है। तो लगेगा ये क्या बचपना जैसा सवाल है, ऐसा तो सवाल पूछ रहेगा। तो फिर पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, उसका जवाब आप लोग ढूंढिएगा। तो वो सारा करने के बाद बहुत खुश हुए, वो प्रकट हुए कि मैं धर्म हूँ,
तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, बताओ तुमको वर देता हूं, एक भाई को उठाओ। तो 4 गए, एक को उठाए। तो बोले सहदेव को उठा दो। तो बोले सहदेव क्यों? अरे अर्जुन तुम्हारे साथ हो तो सारा विश्व के राजा हो, भीम साथ में हो विश्व का राजा हो, तो कोई वैल्यूएशन नहीं है, मतलब प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं है। युधिष्ठिर बोलते ये वो क्यों चाहिए? बोले नहीं, एक माँ का तो 3 संतान में से तो मैं हूं, दूसरे माँ का 2 बेटा है, दोनों गया है, एक तो होना चाहिए। When it comes to your own everything, धर्म नहीं छूटता है। पद प्रतिष्ठा के लिए हम अपने आप को बेच नहीं देते। इट्स कॉल्ड इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, स्वाभिमान कहते हैं उसको शब्द। दूसरी बार जब स्वर्गारोहण हो रहा है, एक के बाद एक सारे गिर गए और उनके लिए रथ आया कि ऐसा मनुष्य इतिहास में नहीं हुआ कि कोई सशरीर में जाएगा स्वर्ग, चलो युधिष्ठिर तुम चलो। तो बोले ठीक है चलेंगे। तो वो उठे और उनके साथ जो काला कुत्ता था वो भी चढ़ गया। तो बोले नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं जा सकता, ये तो जर्मन शेफर्ड या और कुछ होने से जाएगा, ये तो देसी है, कैसे जाएगा? तो बोले ये नहीं जाएगा। तो युधिष्ठिर भी उतर आए, बोले ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बोले ऐसा क्यों? बोले सब जब एक एक करके सारे भाई, मेरे प्रिय भाई, पत्नी एक एक करके गिर गए, सबने राह छोड़ दी, ये मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे साथ पूरी रास्ते में जो कष्ट मैंने झेला उसने झेला, जितना मैंने खाया उसमें से उतना खाया विदाउट कंप्लेन, ये मेरे साथ टिका रहा। तो मैं उसके साथ जाकर स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहता हूँ। तो वो कुत्ता भी प्रकट होता है धर्म के रूप में, बोलता है हे धर्मराज। तो इट डजंट मैटर वेयर वी स्टैंड, इट डजंट मैटर हु आई एम। सक्सेस इन लाइफ इज टू रिमेन हैप्पी, एंड विदाउट धर्मा यू कैनॉट रिमेन हैप्पी। यू मे बी एनीवन, बट इफ यू आर कुछ और चाहिए करके भूखा हो रहे हैं ना, तो कोई मतलब नहीं होता है। सारा विश्लेषण करेंगे, लेकिन विश्लेषण करते करते हमको वो सारा जीवन को भी जीना होगा। भारत आज बहुत बड़ा एज ए कस्प ऑफ बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अभी जो जो कुछ हमारे बारे में बताया गया, जो भरत जी ने ऑलरेडी मेंशन किया, वी हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि वो ऐसा नहीं है, वी आर बेटर ऑफ। लेकिन हम अगर नहीं हो पाएंगे तो बोलेंगे जो बताया गया था वही प्रूव कर रहे हैं हम। सो इट इज़ ऑल स्कॉलर्स एंड टीचर्स आर हियर, सो इट इज़ ऑल फॉर योर कंटेम्पलेशन। हाँ, इतना बात बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।